I believe that before. That's all Mexican food. The poor areas. Slum. Namaste, welcome to my channel. Welcome to Thinking Asia channel where we talk and react things related to India. So thank you so much for passing by one more day. You know, mi casa es tu casa. And for the people that is new in this channel, mi casa es tu casa. It means my home is your home. So welcome and thank you so much. Today, guys, I want to do one of these videos. I like it to do because they kind of open my eyes more about all the things that I don't know very well about India, or there was misconception like the video say. So now let's watch the 10 biggest misconceptions about India. I did something similar about the lies about India, but I think so all these videos always I like it because it helped me to know better and to understand a little bit more the misconceptions that we have in India, and that then I realized, oh, it's a misconception, so India is not like that, or it's not happening like that. So I always like it. Let's check it, and then you tell me if you have seen one of these before. If not, just like this we can comment. Thank you, and let's check it. Winter is finally here, Christmas is around the corner, Yes. and I hope our friends in States enjoy their Thanksgiving. हेलो दोस्तों, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी वीडियोस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अभी कथूरिया। इंडिया, a land of remarkable diversity from amazing landscapes to ancient heritage. India will ignite your curiosity, shake your senses and warm your soul. Urban legends से लेकर Bollywood actors, यहाँ का खाना, ताजमहल और हिमालयस, क्या नहीं है हमारे भारत देश में। East or West, India is the best. East or West, India is the best. East or West, Never heard that India before. is the best. कुछ ऐसा है हमारा हिंदुस्तान। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिया बट टॉप 10 ऐसी मिसकंसेप्शंस अबाउट इंडिया जो कि मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन और खत्म करूंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 10 पे है हॉकी इज इंडियाज नेशनल स्पोर्ट। दोस्तों, आप में से कितनों ने ये स्कूल बुक्स में पढ़ा होगा कि हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट है। आई एम श्योर बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। बट अनफॉर्चुनेटली हॉकी इंडिया का नेशनल स्पोर्ट नहीं है, बल्कि इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट नहीं है, नॉट इवन हॉकी, क्रिकेट और कबड्डी। एंड दिस हैज बीन कंफर्म्ड बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। बट ऐसा क्यों? मेजर फैक्टर जिसकी वजह से इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट नहीं है वो है कल्चरल रेलेवेंस इन डिसाइडिंग नेशनल स्पोर्ट फॉर द कंट्री। इंडिया हैज सो मेनी डिफरेंट कल्चर्स कि हर एक कल्चर से रिलेट करके एक कॉमन नेशनल स्पोर्ट चूज करना बहुत ही मुश्किल था इंडियन गवर्नमेंट के लिए। लाइक कबड्डी नॉर्थ में बहुत पॉपुलर है, बोटिंग साउथ में बहुत पॉपुलर है, एंड फुटबॉल इज पॉपुलर इन बंगाल। सो इन शॉर्ट दोस्तों, नो नेशनल स्पोर्ट फॉर अस। जो खेलना है खेलो, जो देखना है देखो यार। नंबर 9 पे है हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कितने लोगों को लगता है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है? वेल, अगर आप लोगों को अब तक ये लगता है तो मेरे दोस्तों मुझे ये बताने में बहुत दुख हो रहा है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इनफैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज नो नेशनल लैंग्वेज फॉर इंडिया। पर क्यों? इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि इंडिया में मोर देन 1600 स्पोकन लैंग्वेजेस है। ये मुझे नहीं पता था, बिल्कुल आइडिया नहीं था। बट इनमें से सिर्फ 22 लैंग्वेजेस ऐसी है विच वर गिवन द ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस। अब कहा यह भी जाता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब ऐसी कई स्टेट्स थी जहां हिंदी नहीं बोली जाती थी, लाइक इन साउथ इंडिया। तो दोस्तों हुआ ये कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में लिखा गया क्योंकि मोर देन 40% लोग हिंदी समझते और बोलते थे, विद इंग्लिश एज एन एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑल्सो टोटल 22 लैंग्वेजेस दैट गॉट द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज उन्हें आज की डेट में नेशनल लैंग्वेजेस के तौर पे यूज करा जाता है। नंबर 8 पे है टी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। हाय फ्रेंड्स, चाय पी लो। माशाअल्लाह क्या चाय है। अदरक वाली चाय, मसाला टी, असम टी एंड व्हाट नॉट। दोस्तों, चाय को तो ना हमारे देश की नेशनल ड्रिंक बना देना चाहिए। आप में से कितने लोगों को लगता था कि चाय की शुरुआत हिंदुस्तान में हुई थी? इफ यस, देन दोस्तों आप लोग गलत है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। चाय वॉज ओरिजिनेटेड इन साउथ वेस्ट चाइना एज अ मेडिसिनल ड्रिंक। अर्ली 90s में ब्रिटिश ओन्ड इंडियन टी एसोसिएशन
चाय की कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करी थी इंडिया में टू ब्रेक द चाइनीज मोनोपोली ऑन टी। कुछ ऐसे शुरुआत हुई थी चाय की प्रोडक्शन की हिंदुस्तान में। तो पीते रहिए चाय दोस्तों, बट ये इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 7 पे है ऑल इंडियंस आर वेजिटेरियंस। पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव अ बिग मिसकंसेप्शन दैट इंडिया में सभी लोग वेजिटेरियंस हैं, बट नो, इंडिया में लोग हर टाइप का खाना खाना पसंद करते हैं, फ्रॉम वेजिटेरियन फूड टू चिकन, चाइनीज, मैक्सिकन एंड व्हाट नॉट। बट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल कि हमारी वेजिटेरियन डिशेस भी बहुत जबरदस्त होती है दोस्तों, लाइक दाल मखनी, शाही पनीर, पाव भाजी, छोले भटूरे, राजमा चावल। इन हिंदुइज्म देयर आर मेनी क्लासिफिकेशंस लाइक गुजराती, मारवाड़ी, राजपूत। इनमें से कई लोग नॉनवेज फूड खाते हैं और कहीं नहीं। इसी वजह से ये मिसकंसेप्शन बन गई अबाउट इंडियंस की हम सब वेजिटेरियंस हैं। नंबर 6 पे है वी ऑलवेज वेयर अ कुर्ता और साड़ी। डायनासोर्स के I believe that before. I have to say it. हमने वेस्टर्न क्लोथ्स सदियों पहले अपना लिए थे यार, एंड वी हैव द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न क्लोथिंग इन इंडिया। हालांकि आई वुड से कि हम इंडियंस अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स भी पहनते हैं, लाइक ऑन ऑल द ओकेजन्स लाइक दिवाली, होली, रक्षाबंधन या फिर किसी की शादी पे, और बहुत अच्छे से पहनते हैं एंड वी लुक डैपर इन इट। ऐसा कोई वेस्टर्न ब्रांड नहीं है जो इंडिया में ना हो, फ्रॉम टॉमी, गुची, ज़ारा, गैप, ऑल दीज फेमस ब्रांड्स फ्रॉम यूएसए एंड यूके। इनके स्टोर्स हमारी सभी मेजर सिटीज में हैं। यहाँ प्राइसेस भी बहुत कम है दोस्तों। तो दोस्तों आई थिंक ये मिसकंसेप्शन तो मैंने दूर कर दी है सारे फॉरनर्स के लिए। हम सिर्फ कुर्ते पजामे पहनकर घूमते हैं। फॉर श्योर इंडिया में मम्मियां एंड आंटी सूट, साड़ी एंड ऑल पहनती है टू वर्क, बट दैट इज ऑल्सो चेंजिंग। इट्स ऑल मूविंग टुवर्ड्स मोर वेस्टर्न आउटफिट्स फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। नंबर 5 पे है इंडियन फूड इज वेरी स्पाइसी। ओके, दिस वन आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये सबको क्यों लगता है कि हमारी सारी डिशेस एंड क्यूजीन्स स्पाइसी होते हैं। आई एक्सेप्ट कि हमारी कुछ डिशेस है जो कभी कभी स्पाइसी हो जाती है, लाइक कढ़ाई चिकन, मटन एंड फ्यू मोर, बट ये जो मिसकंसेप्शन है दैट वी इंडियंस पुट अ वे लॉट ऑफ ग्रीन एंड रेड चिलीज हमारे खाने में, भाइयों ये बिल्कुल गलत है। मरना That's us Mexicans, we do that. आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट मैं तो स्पाइसी बिल्कुल नहीं खा सकता। और ये रीजन टू रीजन भी है दोस्तों, लाइक वी हैव सो many states and variety of cuisines and dishes in India that हर जगह का खाना एक अलग ढंग और spices के साथ बनाया जाता है। Like for sure in Punjab most of the time the food is spicy. In Bengal it will be little sweet. हमारे गुजरात में थोड़ा सा नमकीन। तो दोस्तों हमारे खाने में इतनी मिर्ची नहीं होती है, तो जरूर ट्राई करिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 4 पे है इंडिया एक गरीब देश है। Yes, I definitely believe that one. I'm sorry. Yes, that was my belief. भारत देश is the For an 6th important largest GDP worldwide and 3rd largest if you go by the purchasing power parity. फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है हम वर्ल्ड में। सो मुझे नहीं पता ये मिसकंसेप्शन कहाँ से पैदा हुई और क्यों। ऑल्दो आई एक्सेप्ट कि हमारे कुछ पार्ट ऑफ सिटीजन्स बिलो पॉवर्टी लाइन है, बट आई एम श्योर 100% श्योर कि हमारी गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग टू चेंज दैट एंड इट विल चेंज सून। और ये मत भूलना दोस्तों कि एक टाइम पे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज लिस्टेड अमंग द टॉप 10 लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड। बैंगलोर सिटी जो कि एक सॉफ्टवेयर हब है जिसमें सिंगापुर से ज्यादा ग्रेड ए ऑफिसेज है मल्टीनेशनल कंपनीज के, एंड इंडिया आउटसोर्स आईटी सर्विसेज फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड, जो कि अराउंड $45 बिलियन है। एंड यू गाइस वोंट बिलीव बट वी हैव 55 बिलियनर्स इन इंडिया एंड स्टिल इंक्रीजिंग। बट टू बी ऑनेस्ट हमारा कल्चर, हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज, दैट्स व्हाट मेक्स अस रिच। नंबर 3 पे है दोस्तों, इंडिया में बुद्धा का जन्म हुआ था। आई थिंक ये मिसकंसेप्शन को मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि गौतम बुद्ध जी का जन्म सन 563 BCE में हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध वेंट टू अ प्लेस नियर बोध गया इन मॉडर्न इंडिया स्टेट ऑफ बिहार, जहां उन्हें एक सूटेबल जगह मिली फॉर मेडिटेशन, एंड तभी से ये मिसकंसेप्शन बन गई कि बुद्धा का जन्म इंडिया में हुआ था। आफ्टर हिज मेडिटेशन स्टेट ही वॉकड ऑन अ पाथ टू अवेकनिंग। तो ये मिसकंसेप्शन क्लियर करना बहुत जरूरी था दोस्तों। मुझे नहीं पता दोस्तों हाउ मेनी ऑफ यू फॉलो बुद्धिज्म, बट आई थिंक आप सभी को बुद्धिज्म के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर 2 पे है हम सभी हिंदूज हैं। ये गलत है। वेल दिस इज अ जेन्युइन मिसकंसेप्शन एंड सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन फॉरेनर्स हैव अबाउट इंडिया। हाँ, माना कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अवर पॉपुलेशन लाइक अराउंड 80% हिंदुइज्म फॉलो करती है, बट इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि वी ऑल आर सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी है हमारी बाकी 20% ऑफ पॉपुलेशन, व्हिच मेक्स इंडिया अ वेरी डाइवर्स कंट्री। आई थिंक
दोस्तों इंडिया एक ऐसी कंट्री है which is probably the most religiously diverse country in the world. We are not all Hindus but we are all Indian. Indians out there. फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे है द वेदर इन इंडिया इज एक्सट्रीमली Yes! बहुत गर्मी I होती still believe है। that. जी नहीं दोस्तों, आई डोंट नो व्हाई एवरीबॉडी इज लाइक हाय इंडिया कौन जाएगा, इतनी गर्मी होती है वहाँ। यस आई एग्री दैट वी आर अ ट्रॉपिकल कंट्री एंड वी आर नॉट एज कोल्ड एज लंदन, अमेरिका और टोरंटो ऑब्वियसली। बट दोस्तों ऐसे कई शहर है हमारे हिंदुस्तान में जो कि थ्रू आउट द ईयर ठंडे रहते हैं, लाइक जम्मू, कश्मीर, मनाली, शिमला और लद्दाख। सो ऑल माई फॉरेनर फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ जा सकते हैं फॉर अ वेकेशन टू एंजॉय the cold weather. I didn't know and that. snow. I just feel However, like I I know feel कि very दिल्ली, hot. कोलकाता एंड मुंबई जैसे शहरों में तापमान कुछ ज्यादा रहता है ड्यूरिंग द समर सीजन ओनली, बट नथिंग कैन बीट अ गुड टैन फॉर यू गाइस। तो इंडिया जरूर जाइए दोस्तों एंड एक्सप्लोर करिए। सो आई थिंक दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने इंडिया के बारे में जो Yes. मेजर Some of them were मिसकंसेप्शंस like, थी वो इस I still वीडियो में believe with the सॉल्व first कर one. दी है। एंड एज आई सेड ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। तो अगर आप में से कोई इंडिया ना गया हो तो जरूर जाइए ये वीडियो देखने के बाद एंड हमारा कल्चर, फूड, लैंडस्केप्स एंड ब्यूटी को एक्सपीरियंस जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीक कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड वीडियोस के साथ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अभी कुथुरिया। That was really, really interesting because some of these misconceptions I still have them myself. You know, about how hot could be in India. I still something I feel that is super hot, especially because I remember here getting news about how hot was India. I had suppose one summer people trying to cross the street and the shoes was melting for the pavement. So I was like, oh my god. Like how people can survive that, and as well I remember like some of this, for example, here in Mexico still people doesn't call Indians, they call it Indus. So I even before starting the channel I say he's Hindu, he's always like referring that all Indians are Indus. That's so a big misconception that still 100% exists in Mexico. And even if you go and ask a person where he from, he will say Hindu. That's the way that they say it. Other one that I like, the language I knew it already. The hockey, I thought it was the hockey, the national sport, because I hear that before. That was not cricket, that was hockey. But now they say that it's not. So, it's always good to learn these kind of things, to be able to learn and to know that it won't be super hot when I go to India, because I always thought that, that doesn't matter when you go in, it will be extremely hot. But that's why I like these kind of videos, because it always teach me something new. It always teach me something that I was completely misunderstanding as well about how India was a very poor country. I always thought that India was 90% of this the poor areas. How you call that? Areas where there are very poor people? Well, I thought 90% was like that until I started doing this channel and I realized, oh, maybe it's a misconception of my part. So yes, I like these videos for that. As well because my family see these videos or friends, and like this I can realize that no, India is not like that, or we have been cheated. But thank you, I'm here to clear that. Thank you so much guys for watching. Hopefully you enjoyed this video as much as I did, and see you tomorrow with another video. Have an amazing day. Bye.